तो भाई स्वागत है इस नई वीडियो पे। और आज बात करेंगे कि बाज़ार क्या कुछ कर रहा है। जैसे कि कल एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में ये भी कहा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पे जो है थोड़ा ध्यान रखना और यहाँ से एक डाउनवर्ड मूवमेंट आ सकती है। तो उस व्यू में मैं थोड़ा अपना गलत रहा हूँ। ठीक है, कल क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई और फिर उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, मतलब काफ़ी मार्केट बुलिश रही। तो मार्केट की जो निफ्टी की क्लोजिंग थी वो करीबन 20,690 के करीब जो है क्लोज होते हुए नजर आया हमें। बट आज क्या हुआ कि मार्केट में फिर अगेन एक गैप अप ओपनिंग हुई करीबन 200 पॉइंट 150 पॉइंट के करीब। तो ये जो 150 पॉइंट की पहली कैंडल थी उसके बाद मार्केट जो है डाउनफॉल हुई पहले शुरू के 5 मिनट, फिर उसके बाद हमने एक अच्छा खासा रिकवरी देखा और मार्केट ने करीबन 20,850 को जो है ऑल टाइम हाई बनाया और फिर ज़्यादा उसे सस्टेन नहीं कर पाई मार्केट को और फिर वहाँ से हमने मार्केट को स्लिप होते हुए देखिए। मैंने उससे 2 दिन पहले जिस दिन इलेक्शन आना था, इलेक्शन से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और ये कहा था कि मार्केट अगर बीजेपी 3 स्टेट में जीत जाती है तो हम पहले 20,400 देखेंगे। हालांकि उससे ऊपर ही हमने अगले दिन देख लिया था और फिर नेक्स्ट हडल जो रहेगा वो हमारा 20,800 का रहेगा। आज भी हम मार्केट को ऑलमोस्ट 20,800 पे ही ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो 20,800 को मार्केट ने ऑलमोस्ट तोड़ दिया है और 20,854 के करीब जो है मार्केट ऑल टाइम आई गई और फिर वहाँ से थोड़ी स्लिप होते हुए भी नज़र आई। वो स्लिप जो था वो भी काफ़ी अच्छा स्लिप होते हुए नजर आया, करीबन 20,700 के करीब आते हुए नजर आए, 150 पॉइंट की गिरावट के करीब गिरते हुए नजर आए थे। तो ये थी निफ्टी के बाद, और मतलब लेवल्स क्या रहेंगे उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आज फिन निफ्टी की जो है एक्सपायरी है। हमने सुबह खुलते ही फिन निफ्टी को देखा कि एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मारा फिन निफ्टी ने, करीबन 21,190 की तरफ ओपन हुई और फिर सस्टेन नहीं कर पाई और अचानक से एक अच्छी खासी यानी कि 20,700 के करीब आते हुए नजर आई। बट वहाँ से फिर पूरा का पूरा रिकवरी जोन बनते हुए और फिर 21,000 के करीब आते हुए मार्केट ने सस्टेन करा फिर निफ्टी में और करीबन जो ऑल टाइम हाई बनाई है वो 21,233 के करीब जो है ऑल टाइम हाई बनाई है। अभी करंटली 150 पॉइंट जो है ऊपर चलते हुए नजर आ रही है। यहीं पर बैंक निफ्टी की बात करेंगे, बैंक निफ्टी में भी एक करीबन 300 350 400 पॉइंट की जो है गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और उसके बाद फिर मार्केट जो है थोड़ी पहले सस्टेन नहीं कर पाई, उसके बाद एक अच्छा खासा रिकवरी मोशन देखा हमने मार्केट में, करीबन 47,236 के करीब जो है मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया और फिर वहाँ से करीबन 400-500 पॉइंट फिर फिसलते हुए नजर आई और अभी जो है थोड़ा बहुत बुलिश ट्रेंड वापस 47,026 के करीब हम ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 600 पॉइंट ऊपर है। सेंसेक्स की भी बात करूँ तो 69,179 के करीब ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि 320 पॉइंट जो है ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। अब यहीं पर अगर निफ्टी की बात करूँ, गिफ्ट निफ्टी की, तो वो करीबन 20,931 के करीब ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। मतलब बेसिकली आज जो उसकी बात करेंगे, क्या नाम है, गिफ्ट निफ्टी की, गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 20,950 जो है टच कर चुकी है और ये कहीं ना कहीं मार्केट में ये एक बुलिश ट्रेंड बन सकता है। ठीक है, यहीं पर रिलायंस की बात करेंगे तो करीबन आधा परसेंट ऊपर है, HDFC भी करीबन 1% ऊपर, ICICI बैंक करीबन 2.5% ऊपर और कोटक भी करीबन आधा परसेंट ऊपर और बंधन और एक्सिस दोनों के दोनों आधे परसेंट से ऊपर नजर आ रहे हैं। ठीक है, डॉ फ्यूचर्स की बात करूँ, कल डॉ जोन्स की बात करूँ, काफ़ी अच्छी गिरावट थी बट फिर लास्ट में मार्केट ने सस्टेन करते हुए नजर आई। अभी करंटली डॉ जोन्स की बात करें तो करीबन 40 से 45 पॉइंट जो है डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है। हालांकि नैस्डैक में कल बहुत अच्छी गिरावट थी, करीबन 1% की गिरावट थी, यानी कि 160 पॉइंट जो है डाउन ट्रेंड था। अब यहीं पर निक्की की बात करेंगे तो निक्की में करीबन 1.5% की गिरावट और दूसरे यूरोपियन मार्केट में, एशियन मार्केट में भी कहीं ना कहीं गिरावट नजर आ रही है। तो बेसिकली अब इतना मतलब बुलिशमेंट है बट इतना भी नहीं है कि जितना सोचा जा रहा है। ठीक है, अब वापस आते हैं निफ्टी पे और निफ्टी के लेवल समझेंगे ऑप्शन चेन के डेटा के मुताबिक। तो सबसे पहले आ जाते हैं निफ्टी पे और निफ्टी करंटली चल रही है 20,686 के करीब। तो 20,800 के करीब ट्रेड करते हुए नजर आ रही है निफ्टी कहीं ना कहीं। तो
अब उसके मुताबिक देखेंगे कि निफ्टी में कहाँ पर सपोर्ट बन रहा है। 800 की बात करूँ तो 800 पे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सपोर्ट नज़र आ रहा है, बट वहीं पर अगर 900 की बात करेंगे तो 900 पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है मार्केट में। और रही बात 21,000 की, वहाँ पर बहुत बड़ा हर्डल है। तो बेसिकली 800 पे थोड़ा बहुत सपोर्ट नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर, जहाँ पर कॉल राइटर्स की, पुट राइटर्स की जो संख्या है वो करीबन, ओपन इंटरेस्ट जो है वो 1,17,000 के करीब है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो करीबन 1 लाख के करीब है। वहीं पर अगर कॉल राइटर्स की संख्या देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट जो है वो करीबन 1,60,000 के करीब है, और 59,000 जो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। अगर इस लेवल को क्रॉस होते हुए नजर आएंगे तो हम 850 को भी क्लियर करते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर। तो ये थी निफ्टी की बात। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी क्या बताना चाह रही है और कहाँ पर लेके जा रही है मार्केट को। बैंक निफ्टी करंटली 47,000 पे ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। अब 47,000 पे देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। 47,000 पे अगर हम बताएं तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इंट्राडे में पुट राइटर्स हावी है, यानी कि मार्केट को ऊपर ले जाने वाले हावी है। 2 लाख के करीब जो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है इंट्राडे में, और ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ तो करीबन 2,15,000 के करीब है। वहीं पर अगर कॉल राइटर्स की बात करें तो कॉल राइटर ऊपर ओपन इंटरेस्ट में करीबन 3.5 लाख से भी ऊपर है, और साथ ही साथ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखें तो वो करीबन 1,65,000 के करीब है। बट एक अच्छा खासा हर्डल अगर देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर, जो बहुत ही तगड़े लेवल पे रेजिस्टेंस बना रहा है, वो है 47,200। 47,200 कहीं ना कहीं मार्केट में एक बहुत गंदा रेजिस्टेंस लेवल बनते हुए नजर आ रहा है। देखिए जिस तरीके की मार्केट के अंदर बुलिशमेंट देखी हमने, वो वाकई एक तारीफ करने लायक थी, क्योंकि मार्केट ने जिस तरीके से रिकवरी पकड़ी है, या ये कह लीजिए कि ऑल टाइम हाई को क्रॉस करते हुए नजर आई कंटिन्यूस 2 दिन इलेक्शन के बलबूते पे, तो थोड़ी बहुत ही प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। और मे बी ये जो कंटिन्यूशन है ये थोड़ा और दिन कैरी ऑन चल सकता है, कि मार्केट पहला जो है गैप अप करने के बाद फिर थोड़ा सस्टेन करने के बाद एक फिर ऑल टाइम हाई बनाने की पूरी कोशिश करने में कामयाब हो रही है। बट आज का जो हडल है वो निफ्टी के लिए जो हडल रहने वाला है वो करीबन 20,900 जो है कहीं ना कहीं हडल का काम करेगा, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा आज के लिए। और नीचे अगर सपोर्ट की बात करें तो 20,720 जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल का बात काम करेगा। वहीं पर बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो जो हडल का एरिया है वो 47,200 के करीब है, और नीचे जो सपोर्ट का एरिया है वो करीबन 46,800 के करीब जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट बनेगा बैंक निफ्टी में। तो ये थी आज की बात। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।